हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीआरएनए के बारे में। ठीक है, टीआरएनए जो है वो आपका क्या है, आरएनए का एक पार्ट है। आरएनए हमारे मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीआरएनए के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था म्यूटेशंस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। हमने उसमें देखा था कि म्यूटेशन आपकी 2 टाइप की होती है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या था, जिसमें अगर जीन के अंदर सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आ रहा है तो वो हमारा पॉइंट म्यूटेशन होगा। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या था कि अगर जीन के अंदर एक से ज़्यादा बेस पेयर जुड़ रहे हैं, उनका एडिशन हो रहा है या फिर डिलीशन हो रहा है, तो वो हमारा क्या था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, आपका क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टीआरएनए। ठीक है, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि टीआरएनए क्या है। सबसे पहली चीज, टीआरएनए जो है वो एक्ट करता है एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर मॉलिक्यूल के जैसे, एडेप्टर मॉलिक्यूल हमने क्यों बोला, क्योंकि ये इसका मेन वर्क क्या है कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो आपकी सिंथेसिस होती है, जब आपका एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसलेशन हम लोगों ने कर लिया था कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। ठीक है, अब एमआरएनए से हमें क्या बनाना है, अमाइनो एसिड बनाना है। ठीक है, तो उसके अंदर टीआरएनए जो होता है वो हेल्प करता है अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसी के लिए हम बोलते हैं कि ये एक्ट एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल, एडेप्टर मॉलिक्यूल के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स लिख लेते हैं कि टीआरएनए के मोस्टली जो मेन कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ टीआरएनए। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है इसका कि जो आपका टीआरएनए है, पहली चीज हमने क्या बोली कि ये एक्ट करता है, एक्ट एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर मॉलिक्यूल, अब एडेप्टर मॉलिक्यूल की जैसे एक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका मेन वर्क क्या होता है कि अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेड अमाइनो एसिड। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर इसका क्या होगा, इसका सेकंड कैरेक्टर होता है कि ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए होते हैं। हमने देखा कि आरएनए के 3 पार्ट्स होते हैं आपके, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, जिसमें से टीआरएनए जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैरेक्टर देखते हैं कि टी से आपका क्या था, टी से ट्रांसफर आरएनए। टी से हमारा आरएनए की जब हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें, तो एम से क्या था हमारा मैसेंजर आरएनए, आर से राइबोसोम्स आरएनए एंड टी से हमारा क्या था, ट्रांसफर आरएनए। तो हम कैरेक्टर में ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर क्या है कि आपके जो टीआरएनए होते हैं वो मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका SNRNA, दूसरा होता है 5SR RNA। ठीक है, जो आपका SNRNA होता है इसके बारे में मैंने आपको, जब हम लोगों ने RNA की हम सिंथेसिस कर रहे थे ट्रांसलेशन के दौरान पे, उस टाइम में मैंने बताया था आपको कि SNRNA का काम क्या होगा यूकैरियोट्स के अंदर। तो जो SNRNA होता है ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस हम लोगों ने की थी यूकैरियोट्स में, उसमें ये मेन रोल किसका होता है, SNRNA का। और अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो एस से हमारा हो जाए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर देख लेते हैं। इसका फिफ्थ कैरेक्टर क्या है कि टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है, कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। ठीक है, उसके बाद 6 कैरेक्टर इसका क्या है कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए है यूकैरियोटिक, हम लोगों ने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था उसमें जो कि तीनों आरएनए थे, तीनों के लिए अलग अलग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो टीआरएनए है इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा आपका, टीआरएनए के लिए कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम रिस्पॉन्सिबल।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है कि जो टीआरएनए होते हैं उनके अंदर एट मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम मिनिमम 76 से मैक्सिमम 90 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके टीआरएनए की स्ट्रैंड होती है उसके अंदर, टीआरएनए के अंदर इसमें 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मोस्टली ये कुछ कैरेक्टर्स थे टीआरएनए के बारे में। ठीक है, जिसे आप इजीली लर्न रख सकते हैं। ठीक है, और मार्क्स गेन कर सकते हैं इससे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप टीआरएनए की अगर हम स्ट्रैंड बना दे, डायरेक्ट हम बता दे तो उससे इजीली मार्क्स हमें अच्छे मिलते नहीं हैं। तो आप पहले उसके बारे में कुछ कैरेक्टर्स लिखिए एंड फिर हम इसके अभी स्ट्रैंड के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब टीआरएनए के हम स्ट्रैंड बनाएंगे। देखिए, टीआरएनए की जो स्ट्रैंड होती है हमें पता है आरएनए की स्ट्रैंड कैसी होगी, हमारी सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। इसमें हम एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि जो टीआरएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो कैसी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ठीक है, क्योंकि ये सेम एज आरएनए का ही है तो इसकी पोलरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो देखिए हमारा जो स्ट्रैंड होता है आरएनए का वो कहाँ से मूव करता है, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। ठीक है, ये हमारी किसकी स्ट्रैंड है, टीआरएनए की स्ट्रैंड है। अब देखिए मैंने यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ाया था, उस टाइम पे जब मैंने बताया था कि उसमें जो एमआरएनए की स्ट्रैंड थी हमारी, उसमें 5 प्राइम एंड पे क्या अटैच था, कैपिंग, 3 प्राइम एंड पे क्या अटैच था, टैलिंग, और आपके बीच में कौन सी प्रोसेस हो रही थी, स्प्लाइसिंग। ठीक है, इन बिटवीन में सेम ऐसे ही हमें याद रखना है कि टीआरएनए के अंदर। ठीक है, टीआरएनए में इसमें भी कुछ ट्रांसलेशन यूनिट होती हैं आपकी। ठीक है, 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होंगी। पहली चीज देखिए, पहली चीज हम ये देखते हैं कि जो आपके टीआरएनए की जो स्ट्रैंड होती है ना, ये कैसी है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। पर इसके अंदर क्या है, डीएनए के अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है। ठीक है, जो अपने क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे की। पर इनके अंदर तो ऐसी कोई स्ट्रैंड होती ही नहीं है, तो ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ बनाएंगे, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री अपने स्ट्रैंड में बनाएंगे। भाई हमारे पास जितना बड़ा घर है हम उसी में तो अपना सब कुछ काम करेंगे ना, हम किसी दूसरे से उधार मांगने थोड़ी जाएंगे कि भाई आप हमें दो। तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। तो जो टीआरएनए की जो स्ट्रैंड होती है, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है ना, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट अपने ही साइकिल में बनाता है, अपने ही स्ट्रैंड पे बनाता है। तो अब देखिए जब ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बनेगी तो इसका जो डीएनए है, डीएनए की जो स्ट्रैंड है इसकी, सॉरी आरएनए की जो स्ट्रैंड है, अब वो क्या होगी, इसकी स्ट्रैंड थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी बैंड होगी। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक बड़ा सा लोहा है, ठीक है, उसको आपको बीच में उसमें कुछ आपने ऐड कर दिया और उसको आपको ज्वाइंट करना है, तो वो उससे उसको अटैच करने के लिए वो क्या होगी, वो स्ट्रैंड बैंड होगी। ठीक है, बैंड हो गई हमारे पास। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड कर ले रहे हैं कि जो आपके टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, देखिए मैंने इस स्ट्रक्चर को यहाँ बना दिया है। अब ये क्या है, हमारी क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसकी भी क्या होगी, जब ये बैंड होगी तो इसका भी जो क्या कहता है स्ट्रैंड होगा, कैसा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, तो अब इस पे जो इसका 5 प्राइम एंड होता है, इसके 5 प्राइम एंड पे क्या अटैच होता है, इसके 5 प्राइम जो एंड होती है ना बेटा, यहाँ पे अटैच होता है डी लूप, डी लूप। ठीक है, उसके बाद इसका जो 3 प्राइम एंड होता है, ये जो एंड होता है ना, इस एंड पे अटैच होता है टी लूप, टी लूप। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे क्या अटैच होगा, डी लूप। टी आपके जो 3 प्राइम एंड होगी वहां पे क्या अटैच होगा, टी लूप अटैच होगा। ठीक है, और इन पे क्या होंगे, इन पे सारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। ठीक है, अब देखिए अब इस पे क्या अटैच है हमारा, डी लूप, इस पे टी लूप है। तो जो डी लूप है, इस डी लूप को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज
डाई, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसी से लिख देती हूँ, डाई हाइड्रो ऑक्सी यूरेसिल, डाई हाइड्रो ऑक्सी यूरेसिल। ठीक है, जो आपका डी लूप होगा ना, इससे हम क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रो ऑक्सी यूरेसिल। जो आपका टी लूप होता है, इसे बोलते हैं हम लोग थायमिडिन लूप। क्या बोलेंगे, टी से हो जाएगा आपका थायमिडिन, थायमिडिन। अब थायमिडिन हमने क्यों बोला है, ये क्या है बेटा, एक्सेप्शनल है। ठीक है, क्योंकि पता है जो आरएनए की स्ट्रैंड होती है उसमें यूरेसिल की जगह, थायमिन की जगह पे क्या ऐड होता है, यूरेसिल अटैच होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक्सेप्शन है। हम इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कि ये हमारी क्या है, एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। हमारी जो टीआरएनए की जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करती है। ठीक है, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री अपने ही स्ट्रैंड के अंदर बनाएंगी। तो जब इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, क्लॉव लिफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, थोड़ी बैंड हो जाएगी। तो उसकी भी जो क्या कहते हैं सीक्वेंस होगी, वो स्ट्रैंड जो होगी वो कैसे मूव करेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका जो 5 प्राइम एंड होगा वहाँ पे डी लूप अटैच होता है, हम बोलते हैं डी डाई हाइड्रो ऑक्सी यूरेसिल। जो इसका 3 प्राइम एंड होता है वहाँ पे टी लूप अटैच होता है। ये एक एक्सेप्शनल है कि यहाँ पे थायमिडिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आरएनए की स्ट्रैंड जो होती है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है कि डीएनए के अंदर थायमिडिन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल में थायमिडिन की जगह पर रिप्लेस होकर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका वर्क क्या है, डिहाइड्रोक्सी, इसका मेन काम क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है। अमाइनो एसिड। ठीक है, उसके बाद इन आपकी जो थायमिडिन होती है, टी लूप होती है, इसका काम क्या होता है कि ये राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, किसको करेगा, राइबोसोम्स को। पहली चीज, दूसरी चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ, राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, जो इसका 3 प्राइम एंड होता है ना, यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं 3 प्राइम एंड पे, अमाइनो एसिड। ठीक है, जो इसका 3 प्राइम एंड होता है वहां पे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बाइंड होते हैं टू 3 प्राइम एंड। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड रह गया हमारा, लास्ट रह गया, 5 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया। अब बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडोन, एंटीकोडोन। ठीक है, अब जो ये एंटीकोडोन है, इनका मेन काम क्या होता है, एंटीकोडोन लूप। ठीक है, इनका मेन काम क्या होगा कि ये यहाँ पे मान लो इनकी ये सीक्वेंस, ये स्ट्रैंड है, यहाँ पे जो इनके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट है वो, अब ये क्या है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई अमाइनो एसिड जो आपके टीआरएनए है, कोई स्ट्रैंड है, वो यहाँ पे आके क्या हो गई, बाइंड हो गई। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। ठीक है, तो मान लो कोई दूसरी अमाइनो एसिड आके यहाँ पे टीआरएनए आके बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एंटीकोडोन है ना, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है। ठीक है, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। तो मान लो यहाँ पे क्या था, AUG, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, यहाँ पे ना 3 साइड्स प्रेजेंट होंगे, 3 साइड्स, तो इसकी ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो A की जगह क्या आ जाएगा, U की जगह क्या आएगा, A, और G की जगह क्या आएगा आपका, C। ठीक है, तो ये इसने इसकी क्या बना ली, कॉम्प्लीमेंट्री बना ली। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एंटीकोडोन लूप। तो ये थी बेटा आपके टीआरएनए की पूरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इस स्ट्रक्चर को ना एक बार अलग से आपको पूरी स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको अवेलेबल कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।